हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आप सबके साथ एक निर्मला चौहान हैं, उनके उपन्यास हैं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, लघु उपन्यास, वो मैंने पढ़े हैं। और जिनकी बुक मैंने अभी पढ़ी है वो है प्यार जब मैंने किया। और इसमें इन्होंने अच्छे से अपने हर उपन्यास के बारे में, लघु उपन्यास के बारे में बताया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है। तो मैं आज जिस उपन्यास की बात कर रही हूँ, लघु उपन्यास की, वो है अमृत कलश। उससे पहले इसमें मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो ये कवि होते हैं, ऑथर होते हैं, ये इनका तो काम ही यही होता है कि ये हम समाज को, हमारे जैसे जो रीडर हैं, जो हम पढ़ते हैं, इनको अच्छा अच्छा कंटेंट दे, हाँ, पढ़ने के लिए। और इनकी रचनाएं हैं जो हमें अच्छी लगती हैं और वो इतनी प्रसिद्ध हो जाती हैं। देखिए, इनकी रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हो जाती है जिसकी वजह से इन्हें सम्मानित किया जाता है। लेकिन क्या वो जो अवार्ड वो हमेशा इनको खाने के लिए थोड़े ना देगा। इसलिए इनका तो एक पूरा काम ही यही है ना कि हर रोज़ है कुछ ना कुछ लिखते रहना, जो हमारे जैसे रीडर हैं जिसकी हम वो पढ़ेंगे। तो जो प्रकाशक होते हैं, जहाँ इनकी जो कविताएं हैं, जो भी हैं, वो इतनी प्रचलित होती हैं, तो कहीं ना कहीं इन जो कवियों को उनका उचित वेतन भी मिलना चाहिए। तो जो ये अमृत कलश है, कहीं ना कहीं इसके बारे में है, तो मैं आपको बताऊंगी। पहले इसके पात्र के बारे में बात कर लेते हैं जो अमृत कलश में है। राजपाल है, एक कवि है राजपाल, और उसका दोस्त का नाम है मयंक। दूसरा जो कैरेक्टर है वो भी एक कवि है, दोनों दोस्त कवि हैं। और सयाली है, वो राजपाल की पत्नी है। और जो शमा है वो मयंक की पत्नी है। और पारसादी लाल है, वो क्या है, एक प्रकाशक है और एक रिच प्रकाशक है। और हल्कू है, वो पारसादी लाल का नौकर है। तो ये तो होगी इन पात्रों की बात। अब आ जाते हैं इस उपन्यास के बारे में। तो क्या होता है, जो पारसादी लाल है वो बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, प्रकाशक है, लेकिन उसके साथ वो लालची भी है। और उनका एक नौकर है हल्कू, जो बहुत पुराने समय से उसके साथ है, उसका दोस्त भी है, नौकर भी है, उसका सारा काम करता है। अब क्या होता है, जो दोनों कवि हैं, कौन, राजपाल और मयंक, वो एक बार पहले भी आए हुए हैं। किसके लिए? क्योंकि जो ये राजपाल है ना, राजपाल और मयंक, ये इनका जो इनकी रचनाएं इतनी प्रचलित हुई हैं, लेकिन इनका उचित वेतन है वो पारसादी लाल नहीं देता है, क्योंकि वो अपने पास ही रख लेता है। इनकी रचनाएं प्रचलित हुई जिसकी वजह से और भी बड़ा हो गया, लेकिन क्या है, इनका वेतन नहीं देता। तो इस जो मयंक ने इससे समझाया भी पारसादी लाल को कि देखो तुम हमें हमारा उचित वेतन दे दो, लेकिन उसने मना कर दिया, जिस वजह से इन पारसादी लाल में और मयंक में मुठभेड़ हो गई। और कहीं ना कहीं मयंक ने पारसादी लाल को पीट भी दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गया था। अब कुछ समय के पश्चात जो है पारसादी लाल है, वो आराम से अपने गार्डन में एक खटिया पर लेटा हुआ आराम फरमा रहा है और अपने नौकर को बुला रहा है कि अरे हल्कू, तू पूरे दिन में किचन में क्या करता रहता है, मेरे लिए नाश्ता लेके आ। वो नाश्ता लेकर आता है और नाश्ते की प्लेट उसके हाथ में थमा के पारसादी लाल अपने साहब के हाथ में थमा कर कहता है कि साहब, जो मयंक है कवि, उसका फ़ोन आया था, उसने पूछा कि आप घर पर हो। तो मैंने कह दिया कि हाँ आप घर पर हो, तो वो आपसे मिलने आने वाला है बस 15 मिनट में। तो अब वो उसके नाम से बिल्कुल डर जाता है, कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया हल्कू, तुमने कहा क्यों नहीं कि मैं घर पर नहीं हूँ, देखा ना तुमने पिछली बार क्या हुआ, फिर वो फिर आएगा, हंगामा क्रिएट करेगा। अब देखो हंगामा तो होना ही है, वो उसका पैसे भी नहीं दे रहे ना, उचित वेतन। अब मयंक और राजपाल और उसकी दोनों पत्नियां हैं, वो आ जाती हैं और वो फिर से कहते हैं मयंक कि देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारी रचनाएं जो इतनी प्रसिद्ध हुई हैं, प्रचलित हुई हैं, उसका हमें उचित वेतन दे दिया जाए, जो तुमने अपने पास रख रखा है। तुम कितने लालची हो पारसादी लाल। अब वो पारसादी लाल है कि वो अपनी नाक बचाए हुए, नाक पर अंगूठा रखे हुए, और कह रहा है कि नहीं दूंगा मैं कौन सा वेतन। अब देख, नाक पर जो उसने कपड़ा क्यों रख रहा, क्योंकि पहले उसने उसकी नाक तोड़ी हुई है पारसादी लाल की, मयंक ने और राजपाल ने, जिससे वो डरा हुआ है। और उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि अब की बार अगर तुम हमारा वेतन नहीं दोगे और ऐसे ही करोगे तो मैं अब की बात पूरी मीडिया में ये बात फैला दूंगा कि तुम कितने घटिया प्रकाशक हो और तुम एक कवि का उसका उचित वेतन नहीं दे रहे हो। अब क्या होता है, ये सभी कई बातें हो जाती हैं और राजपाल कहते हैं कि तुम
मयंक क्या इसकी सुंदर, इसको मारो, ये तो नहीं देगा हमारा वेतन। अब इस समय क्या है, जो हल्कू है कहता है कि बस करिए साहब, आप कितने लालची हो। ये कवि हैं, इन्होंने अपनी इतनी रचनाएं लिखी हैं और ये रचनाएं जो प्रचलित हुई है उसी की वजह से आप इतने ऊपर उठे हुए और आज आप उनका वेतन देने से इनकार कर रहे हो। और ठीक है, मैं चेक बुक लेके आता हूँ, अंदर से आप साइन कीजिए और इनका जो पेमेंट है वो दीजिए। अब वो चेक बुक लेके आता है और बहुत ज़्यादा कहासुनी होती है और आखिरकार उसे रियलाइज़ भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ और वो चेक बुक पे साइन कर देता है और जितना भी उनका पेमेंट है एक कवि होने का, जो उनकी रचना इतनी प्रचलित हुई है, उनका वो दे देता है। और यहीं जो ये लघु उपन्यास है वो समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये निर्मला चौहान की अगर ये लघु उपन्यास अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अन्य किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।